हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हरियाणा में युवाओं के लिए सीईटी से जुड़ी न्यूज़ 2024 कब होगा एग्ज़ाम। तो इस न्यूज़ पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ करंट अफेयर भी करवाई जाती है, जो हर रोज़ आपको अपडेट रखती है। और करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में आने लगी है, तो आपकी जॉब लगने में एक रामबाण सिद्ध हो सकती है करंट अफेयर। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो न्यूज़ पर चलते हैं भाई, कौन सी न्यूज़ है, क्या न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ है भाई हमारी, आपको पता है कि आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई क्या है। हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे लाखों युवाओं को सीईटी में संशोधन का इंतजार। 4 साल में सिर्फ एक बार हुआ सीईटी। भाई लाखों बच्चे संशोधन का वेट कर रहे हैं भाई, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस में चेंज होगा या नहीं होगा, मतलब, और एग्ज़ाम कब होगा। मतलब ये सभी बच्चों के सवाल उठ रहे हैं। बट मैं इन सभी सवालों का एक ही जवाब दूंगा भाई। देखो, एग्ज़ाम होगा, पक्का होगा, वो आज ना तो कल होगा। और बच्चे जॉब भी लगेंगे, और बच्चों की अच्छी अच्छी सैलरी भी आएगी, जेब भी भरेगी। तो भाई ये सोचने वाले बच्चे हैं ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं भाई। एग्ज़ाम आपका 101% होगा और जॉब भी बच्चे लगेंगे। तो आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें। ऐसे नहीं कि आपने ये सोच लिया कि नहीं, एक बार फॉर्म आने दो फिर देखेंगे, तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, वो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। क्योंकि सीटी आने के बाद आप बिचड़ जाओगे। और आपको ना अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, अभी 31 दिसंबर का बोल रहे हैं मान लो आप। तो अब ना टाइम कितना बचा है। फॉर्म फिल करवाएंगे, पहले संशोधन की डालेंगे लिस्ट, फिर वो फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर ये अपने सेंटर चूज़ करेंगे, और फिर उसके अंदर एग्ज़ाम होगा। तो टाइम कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है। तो आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें। और आप ये सोच रहे हैं कि मतलब तैयारी नहीं मैं उस टाइम तैयारी कर लूँगा, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं, बच्चे हैं ना, वो अब भी लाइब्रेरियों में रात रात तक पढ़ते हैं। उनको पता है कि उन्हें जॉब चाहिए है। ये नहीं सोचते कि नहीं, आज नहीं तो कल करूँगा, कल नहीं तो परसों करूँगा। ऐसे नहीं, हर रोज़ लाइब्रेरी के अंदर बच्चे जाते हैं। उनको ये नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उनको बस ये है कि हमें जॉब चाहिए बस, एग्ज़ाम हो या ना हो। ठीक है। तो वही तैयारियों में जुट जाएं। और ये सरकार है कि देखो, बिना खर्चे बिना पर्चे लगा रही है। तो इसमें देख लेते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ मैंने पढ़ ली, आपको बता देता हूँ भाई, कि इन्होंने यहाँ तो जिक्र कर रखा है कि कब सीटी शुरू हुआ, कितना सीटी हुआ, क्या क्या संशोधन उस टाइम किए इन्होंने, कितने कोर्ट केस हुए। तो मंत्रिमंडल ने 12 जनवरी 2021 को तो मंजूरी दे दी गई थी भाई, 2021 में आया था। तो ये देख लीजिए, मैं नीचे पढ़ देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे प्रदेश और अन्य लाखों युवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संशोधन का इंतजार है। 4 साल में सिर्फ एक बार ग्रुप सी और डी का सीईटी हुआ है। आपको पता ही भी, एक ही सीईटी तो हुआ है। तो अगर कोई अपना स्कोर संशोधित करना चाहेगा तो वह भी कर सकेगा, मगर दोबारा सीटी नहीं हुआ। तो कोई बच्चे से कम स्कोर हुआ सीईटी में उनका पहले में, तो उनका दोबारा सीईटी नहीं हुआ। तो उनके साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई ना, क्योंकि उनके एक बार उन्होंने, चलो उनका उस टाइम कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को, उस टाइम उनके नंबर नहीं आए। ठीक है। और वो नेक्स्ट सीटी होता तो उसमें अच्छे नंबर कर जाते, और वो मेंस एग्ज़ाम दे पाते, तो उनके लिए अच्छा हो जाता ना। बट मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आगे की तैयारी करो, छोड़ो उन बातों को।
तो पहले नहीं हुआ, उसमें ही बता रखा भाई ये सभी चीज़ें। देखो दोबारा ये यहाँ से देखो 5 मई 2022 को जारी की गई, 26 दिन बाद दोबारा संशोधित हुआ, ये उस टाइम 2021 की बात है भाई, ठीक है। तो ये देखो 12 जनवरी 2021 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, और 5 से 6 नवंबर को 2022 को एग्ज़ाम लिया गया था इनका। ये 3 साल तक क्या है, 3 साल के लिए वैध है सीटी, ये तो है ही, आपको पता है 3 साल के लिए वैध है। बट इन्होंने सीटी लिया ही नहीं, तो 3 साल क्या करेंगे। तो ये देखो भाई ऊपर, ये इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी, एक सेकंड। सीईटी में संशोधन पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टिप्पणी का हरियाणा सरकार को इंतजार। भाई आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार ने पत्र लिख रखा है आयोग को कि वो भेजे भाई, संशोधन करे भाई। तो वो संशोधन अभी तक नहीं हुआ है, ना ही आयोग ने साइट के ऊपर जारी किया है, ना ही कुछ और। मतलब संशोधन तो होगा ही। देखो बोल रखा है ना सरकार ने कि एक तो 5 नंबर वाला जो साइको वाले थे वो हटा दिए गए हैं। सोशल क्राइटेरिया था ना, जो 5 नंबर जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको 5 नंबर मिलते थे, तो अब वो हटा दिया है। तो उसको मतलब सिलेबस भी चेंज होगा ना, पहले 95 का था, 100 करेंगे वो, ठीक है ना। तो इसमें संशोधन होगा, 4 गुना बच्चों की बात कर रही हैं, 7 गुना कह रहे थे, 14 गुना। वैसे गुना तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई ख़त्म कर देना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए बच्चों ने जितने नंबर लिए। अपने जैसे 40 क्राइटेरिया बना रखा है इन्होंने, 50 का क्वालिफाई का एरिया बना रखा, तो उससे ऊपर जो बच्चे क्वालिफाई कर गए उनको मेंस में बैठने का मौका देना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई का मतलब तो यही होता है। अब उसमें मेरिट थोड़ी ना बनाएंगे, क्वालिफाई का मतलब तो ये होता है क्वालिफाई कर लिया और बच्चा अगले पेपर में जाए। जैसे एस्टेट में होता है, जैसे क्वालिफाई हो गया तो अगले जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसमें बैठता है बच्चा। तो ऐसे ही सरकार को करना चाहिए, हो सकता है संशोधन ये होएगा पक्का, क्वालिफाई तो इसको करेंगे सरकार, क्योंकि सरकार, बच्चों ने सरकार को खुश किया है तो सरकारी बच्चों को खुश करेगी। तो इसमें यही बता रखा भी, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, और जल्द से जल्द उनसे जवाब मांगा जा रहा है। नेक्स्ट इधर देख लो भाई, काम की बात हमारी ये रहेगी। 12 जनवरी 12 जनवरी 2021 को वन ये सॉरी ये नहीं, नीचे वाला होगा, एक सेकंड, हाँ ये है। 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देगी नायब सैनी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि उन्होंने एक, हमारे पास युवा शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी दौलत है, ठीक है भाई। ये 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की नीति हमारे हरियाणा की पहचान बताया है। हम मिशन में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। देखो यहाँ कह रहे हैं ना, ये अच्छे से देखो, 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे। हम हरियाणा के सभी अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करेंगे, अग्निवीर भी इसके शामिल होंगे। अलावा युवाओं को रोजगार शिक्षा देंगे, अन्य स्वयं रोजगार से प्रोत्साहित करेंगे। देखो गवर्नमेंट वो भी देंगे, और ये एचकेआर में भर्ती भी करेंगे, और स्वरोजगार जैसे लोन भी देंगे, ऐसी ऐसी स्कीम बता रही है, आउटसोर्सिंग के तहत रखेंगे, ठीक है। और अनुबंधित, या देखो हरियाणा कर्मचारी चयन के अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी सुनिश्चित कर उन्हें कर्मचारियों के समान समान सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो भाई ये सरकार ने बोला हुआ है, देखो अब काम कितना होगा या कितना नहीं होगा। सीईटी 31 दिसंबर को बोला हुआ है भाई, देखो सीईटी होगा या नहीं होगा। बट ये मानता हूँ, देखो मैं, सीईटी होगा 31 को ना हो, और हो भी जाए, ये तो मान के नहीं चलना चाहिए कि ना हो। मान 31 दिसंबर को हो जाए सीटी, तो आपकी तैयारी कितनी रहेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। मैंने पहले भी आप वीडियो बनाई थी, उस टाइम भी यही कहा था 1 महीने पहले कि तैयारी शुरू कर दो भाई। तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और वो कवर नहीं होगा, ठीक है ना। और ये आगे देख लीजिए भाई, एक सेकंड, ये हमारा हो गया ना। तो चयनित कलरकों के बारे में है भाई, चयनित कलरकों ने एक गुहार लगाई है भाई, हमें हमारे जो डिपार्टमेंट है ना वो वैसे ही उठा के दे दिए। जो जि- जिन कलरकों के कम नंबर थे उनको तो अच्छे डिपार्टमेंट मिल गए, जिनके ज़्यादा नंबर थे उनको अच्छे डिपार्टमेंट नहीं मिले। अब ये पूछने वाला हो कोई कि एक बार क्या होता है,
कि सरकार को इनका पोर्टल बनाना चाहिए, ये प्रोफाइल्स बनवानी चाहिए। देखो वे जॉब लगे हैं, अपने दम के ऊपर लगे हैं, उन्होंने स्टडी की है, तो उनकी बात को देखो, उनकी तो बात माननी चाहिए ना। अब उनके लिए उनको कैसा डिपार्टमेंट चाहिए, उनको कौन सी उनकी इच्छाएं हैं, तो उसका ध्यान रखने के लिए सरकार को पोर्टल खोलना चाहिए कि हाँ आप कौन से डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहिए और उससे उसी को वो डिपार्टमेंट दे देना चाहिए, ठीक है। और जिसके लो मतलब नंबर हैं उनको तो कोई भी डिपार्टमेंट दे दो, ठीक है। बट जो हाई नंबर है उनको तो अपने डिपार्टमेंट चूज़ करने का मौका देना चाहिए। यहाँ पे देख लो भाई, 4 साल की सीटी सिर्फ 36,000 भर्तियाँ हुई है, तो वही है। पिछले वाले बच्चे ग्रुप को पेपर लिए, ये भी इम्पोर्टेंट। अभी देखो आपको पता है कि 17 अक्टूबर को, अच्छे से दिखा दूँ मैं आपको, ये 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था भाई, ग्रुप सी और डी का, आपको पता है। बट ना बहुत ऐसे ग्रुप हैं जिनके अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं और जिनका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। देखो ये, मगर अभी तक रिजल्ट है 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 58, 59, 60, ये भर्ती बकाया है भाई। उन्होंने कहा है कि आयोग को इन ग्रुपों को भर्ती जल्द करवानी चाहिए। MPSW मेल पदों के लिए योग्य युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि अब उनके पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि इन पदों पर पिछले 10 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं। तो ये बच्चे भी हैं, इनके अभी तक मतलब ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। और एक ये बता रखी इन्होंने भाई यहाँ पे, पोस्टिंग भी मेरिट और विकल्प के आधार पर चयनित उम्मीदवार। ये जो लगे हैं भाई, पटवारी लगे हैं, जिलेदार लगे हैं, दर दर पोस्ट लगी हैं, जैसे पंचायत सेक्रेटरी लगे हैं, तो इनकी पोस्टिंग कहीं कहीं कर दी गई है। कहीं किसी को पंचकुला डाल दिया, किसी को अम्बाड़ा डाल दिया, किसी को महेंद्रगढ़ डाल दिया, ऐसे डाला हुआ है। तो इनको इनकी प्रेफरेंस भी बढ़ानी चाहिए कि आपको कौन से ज़िले में आपको ड्यूटी करनी है और कौन से डिपार्टमेंट आपको लेने हैं। तो ये सरकार को थोड़ा करना चाहिए जिससे बच्चों को और खुशी हो सके, ठीक है भाई। बस यही जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई थी भाई, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी भाई, कमेंट करके यहाँ ज़रूर बताना भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हर रोज़ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए हैं, हरियाणा जीके हुई है, और जो हमारे जो हर रोज़ के करंट अफेयर बनती है ना, वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाई जाती है, जो आपके जॉब लगने में आपकी मदद कर सकती हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले सोसाइटी के मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखें।